नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर एयरपोर्ट से। जयपुर एयरपोर्ट पर नकली वीजे का मामला सामने आया है। नकली वीजा पर भारत आई एक विदेशी महिला को जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। नाइजीरिया मूल की महिला कल रात जयपुर पहुंची थी। एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई से जयपुर आई थी। महिला फ्लाइट AI 942 दुबई से रात 12:50 पर जयपुर पहुंची थी। इमिग्रेशन जांच के दौरान विदेशी महिला पर शक हुआ। वीजा की जांच में वीजा नकली मिला। इस विदेशी महिला को फिर से दुबई डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये कल रात की घटना है जयपुर एयरपोर्ट की। एयर इंडिया की दुबई से आने वाली फ्लाइट में ये विदेशी मूल की महिला जयपुर पहुंची थी और जब इमिग्रेशन ने वीजा की जांच की तो पता चला कि वीजा पूरी तरीके से नकली है और अब इस महिला को आज संभवतः फिर से दुबई डिपोर्ट किया जाएगा। कोटा में द कश्मीर फाइल्स को लेकर धारा 144 लागू है। कोटा जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू की। प्रदर्शन करने और जुलूस पर रोक रहेगी। आज से आगामी 21 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। तो द कश्मीर फाइल्स को लेकर कोटा में धारा 144 लगा दी गई है। इस फिल्म को लेकर कई तरह के विवाद भी सामने आ रहे हैं। प्रदर्शन करने और जुलूस पर रोक रहेगी। आज से आगामी 21 अप्रैल तक कोटा में धारा 144 लागू रहेगी। कोटा कलेक्टर ने एक आदेश जारी करते हुए 21 अप्रैल तक पूरे जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए। इस आदेश के अनुसार द कश्मीर फाइल्स मूवी में भीड़ एकत्रित नहीं हो, जिले में आगामी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और नहरों सहित नदियों में लोग नहाने न जाएं, इसका जिक्र किया गया। लेकिन इस आदेश को लेकर कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विशाल चंडी मार्च निकाला जाएगा, इसलिए धारा 144 को लागू कर दिया गया है। शहर में महिलाओं का चंडी मार्च निकलने वाला है। एक तरफ तो बलात्कार और दरिंदगी करने वालों को सरकार मर्दानगी का सर्टिफिकेट देती है विधानसभा में, ये तो मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो चंडियां कल निकलने वाली है, धारा 144 का भय दिखाकर रोकना चाहती है। काला मुंह सरकार कब तक छुपाएगी कानून की आड़ में? 144 और कोई 288 का सहारा लेके, और ये प्रयोग पहले भी कर लिए। हमारा प्रदर्शन था 29 अक्टूबर को नगर निगम कोटा पर, ये 28 अक्टूबर को कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी। शहर सड़ रहा है दिवाली पर, सड़कों में गड्ढे हैं, रोड लाइटें बंद हैं, धारा 144 से लोगों की आवाज बंद कर दो, नहीं कर पाए। आज से शिक्षा नगरी कोटा में 21 अप्रैल तक के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी। इस आदेश के अनुसार द कश्मीर फाइल्स मूवी में भीड़ एकत्रित नहीं हो, जिले में आगामी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और नहरों सहित नदियों में लोग नहाने न जाए, इसका जिक्र किया गया। हालांकि जिला प्रशासन का आदेश सवालों के घेरे में है। कोटा में आज से 21 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लगा दी है। कल अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने आदेश निकालते हुए 1 महीने के लिए कोटा में धारा 144 का आदेश दिया है। कारण यह दिया गया है कि जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, उसकी वजह से हालात बद से बदतर हो सकते हैं, लोगों में आक्रोश हो सकता है। उससे बचने के लिए यह फैसला लिया गया है। साथ ही ये भी कारण दिया गया है कि जो त्यौहार हैं, आने वाले त्यौहार हैं, उन पर जो माहौल है वो शांतिपूर्ण रहे। लेकिन कोटा में तस्वीरें हम इस वक्त नयापुरा की दिखा रहे हैं। धारा 144 कोटा में लगा दी गई है, लेकिन जो रिजल्ट है धारा 144 का वो आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। ना यहाँ पुलिस है, ना बैरिकेड्स हैं, कुछ नहीं है। और धारा 144 आज से लागू हुई है। अपनी तरफ से प्रशासन ने जो कारण दिए हैं वो अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे मामले में पूर्व विधायक
प्रहलाद गुंजल जो हैं उनका बयान इस मामले में सामने आया है कि कोटा उत्तर की जो आज महिला मोर्चा की सदस्य हैं वो आज चंडी मार्च निकालने वाली थी। पहले से ही ये अल्टीमेटम चंडी मार्च का दिया गया था, लेकिन आज से ही आज निकलना था, ये 12 बजे निकलना है चंडी मार्च, और उसके पहले ही धारा 144 कोटा में लगा दी गई है ताकि लोग इकट्ठे ना हो सके, कोई धरना ना हो सके, कोई प्रदर्शन ना हो सके। तो जो प्रहलाद गुंजल हैं उनका कहना ये है कि महिला मोर्चा चंडी मार्च ना निकाल सके, इसलिए जो है प्रशासन है उसने ये जो है धारा 144 का सहारा लिया है और धारा 144 लगा दी गई है। आपको ये भी बता दें कि जो चंडी मार्च है वो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के उस बयान के विरोध में महिला मोर्चा निकाल रही है, जिस बयान में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ये कहा था कि ये मर्दों का प्रदेश है, लेकिन अब धारीवाल इस पर 3 बार माफ़ी भी मांग चुके हैं सामूहिक रूप से। जिस जगह पर, जिस इलाके में ये चंडी मार्च निकलने वाला है वो कोटा उत्तर का इलाका है, और आपको बता दें कि जो शांति धारीवाल मंत्री शांति धारीवाल है वो भी इसी जो इलाका है कोटा उत्तर से ही विधायक हैं। तो अपने आप में जो प्रशासन ने ये आदेश दिया है ये अपने आप में ही सवालों के घेरे में आ जाता है। इस आदेश पर सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर भी इस आदेश को लेकर के लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। इस पाबंदी को लेकर फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मामले में दखल देने की मांग की है। अग्निहोत्री ने ट्विटर के जरिए लिखा है, अनुराग ठाकुर जी, अगर लोकतंत्र में न्याय के अधिकार पर बनी फिल्म को राज्य ही नाकाम करता है तो फिर हम न्याय के बारे में क्या सोचें। इसके साथ ही डायरेक्टर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए आगे लिखा, अशोक गहलोत जी, आतंकवादियों की एक ही ताकत होती है कि वो खौफ पैदा करते हैं और हम डर जाते हैं। वहीं द कश्मीर फाइल्स के दर्शकों को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, यह आपके लिए इंसाफ का वक्त है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे कोटा संवाददाता योगेश भी जुड़ गए, उनके साथ चलते हैं। योगेश, कोटा में धारा 144 21 अप्रैल तक लागू कर दी गई है, फिलहाल क्या स्थिति है? और इस फिल्म को लेकर जो है वो लगातार विवाद सामने आ रहा है, और कोटा में लगाए गए इस कर्फ्यू को लेकर खुद फिल्म के डायरेक्टर ने भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को संबोधित किया है। क्या प्रतिक्रिया कोटा वासियों की? आसिफ, देखिए, जब से यह आदेश निकाला गया है धारा 144 कोटा में आज से 1 महीने के लिए लगा दी गई है, तब से यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इस आदेश को लेकर जो है अपनी अपनी लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एडीएम सिटी कोटा राजकुमार सिंह मौजूद हैं जिन्होंने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश के बारे में ज़्यादा जानकारी हम एडीएम साहब से ही ले लेते हैं। राजकुमार जी, आपने ये जो आदेश जारी किया है इसके क्या मायने समझे जाए, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स को लेकर के ये आदेश जारी हुआ है। लोगों का मानना सीधा सीधा ये है कि ये कश्मीर फाइल्स को रोकने के लिए है। देखो, मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई फिल्म को लेकर आदेश जारी नहीं किया गया। मात्र आप देखेंगे आदेश को, आपने पढ़ा हो तो उसमें एक पुलिस एसपी साहब सिटी से एक रिपोर्ट है जिसमें रूटीन में कई बार लंबे त्योहारों का सीज़न होता है सॉरी, तो उस समय कानून व्यवस्था बनी रहे। लोग क्योंकि झुंड में इकट्ठे होते हैं, वो सेलिब्रेशन करते हैं, कई बार ऐसे उत्साह में कोई सांप्रदायिक सौहार्द को नहीं बिगाड़ दे, कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ दे, कानून अपने हाथ में नहीं ले ले। ऐसी एहतियातन तौर पे पुलिस इस चीज़ को अपने लेवल पे परीक्षण करती है, पता करती है, अपने अपने एरिया में सूचना प्राप्त करती है। और आप देखेंगे कुछ दिन पहले होली के आसपास नहरों में, जैसे गर्मी का सीज़न आता है तो कोटा के शहर के बीच में से नहर निकलती है, नहर में बड़ी संख्या में झुंड के झुंड बच्चे स्नान करने के लिए कूदते रहते हैं। तो ऐसा कोई उनको रोकने की भी एक आवश्यकता थी कि उनको योगेश इनको रोक के ये पूछेगा कि जो नहर बीच में गुजर रही है और जहां बच्चे नहाने जाते रहते हैं,
तो क्या 21 अप्रैल तक वो बच्चों को रोक लेंगे, उसके बाद में इस नहर में कोई नहीं नहाएगा, या फिर उन बच्चों को बचाने के लिए, पानी में डूबने से बचाने के लिए जिंदगी भर की धारा 144 कोटा में लगी रहेगी? उनको नहीं लगता कि ये बहुत बचकाना सा जो है वो बयान है उनका? था कि इससे भी इमोशनल स्थिति कई बार पैदा हो जाती है। तो एडीएम साहब, मेरा सवाल ये है, लोग ये जानना चाहते हैं कि जो नहरें हैं जो निकल रही हैं उन पर बच्चों को रोकने के लिए क्या लंबे समय तक ये धारा लगी रहेगी? क्योंकि उनको कैसे रोका जाएगा? कब ये, क्या 1 महीने में ही लोग तैरने जाएंगे? सारी चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, आपने इससे पहले आप जाने की कोशिश करेंगे, एसपी साहब ने अपने लेवल से अपने सभी एसएचओज को पाबंद किया है कि वो ये सुनिश्चित करें, लोगों की जान बचाना प्रशासन की, पुलिस की जिम्मेदारी है। कोई अनजाने में यदि कोई गतिविधि करता है तो उसको आगाह करना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसी के तहत एसपी साहब ने अपने सभी एसएचओज को पाबंद किया है कि ये सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में, क्योंकि नहरें जो सिंचाई के काम आती है, बहुत गहरे पानी की नहरें, उनमें आदमी जो अनट्रेंड आदमी चले जाएं और जान गंवा दे, तो ऐसे ऐसे खतरे को रोकने की व्यवस्था की जाए। तो ये सारे प्रयास थे। तो योगेश, क्या ये जान बच्चों की केवल 21 अप्रैल तक बचाई जाएगी? 5 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे ना एक साथ, क्योंकि झुंड बच्चे अकेले कम जाते हैं। बाकी 21 अप्रैल तक केवल ये जान बचाई जाएगी? यद्यपि एसपी साहब ने जाने हैं बच्चों की, वो क्या 21 अप्रैल तक ही बचाई जाएगी? नहीं, 21 यदि जरूरत पड़ी तो और होगा। क्यों? हम चाहते हैं कि इसको अननेसेसरी लोगों को लंबे समय तक डिटरेंट नहीं किया जाए। लोगों में एक बार अपने आप समझ पैदा, और देखिए तब तक नहरों में पानी की भी स्थिति अपने आप। योगेश, एडीएम साहब से पूछिएगा कि क्या उन तमाम जिलों के एडीएम को भी आप धारा 144 लगाने का सुझाव देंगे जिन शहरों के अंदर नहरें निकल रही है और बच्चे डूब जाते हैं? क्या वो तमाम शहर 144 की धारा लगा दें, वो तमाम शहर जिनके अंदर नहरें गुजर रही हैं? क्योंकि बच्चे डूबने से बचे रहेंगे अगर धारा 144 लगी रहेगी तो। एडीएम साहब, जहाँ जिन जिन शहरों में नहरें निकली हुई हैं, जहाँ ज़्यादा नहरें हैं, जहाँ लोग डूबकर मरते हैं, क्या उन शहरों को भी आप लोग ये राय देंगे कि वहाँ भी एक धारा 144 लगा ली जाए? देखो, ये हमने और पुलिस ने आपस में मिलकर हमारे लेवल पे हमने हमारे जिले के लिए जो मुनासिब समझा वो किया है। बाकी दूसरे जिलों की हम नहीं बात करेंगे, उनको आवश्यक लगेगा तो वो बात करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। लेकिन इस आदेश के बाद से बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। सोशल मीडिया पर यह आदेश बहुत वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं इसको बीजेपी इस बात से जोड़ रही है, क्योंकि आज जो चंडी यात्रा बीजेपी निकालने जा रही है, जो कि मंत्री धारीवाल के उस बयान पर अलावा एडीएम साहब से ये भी पूछेगा योगेश कि इन्होंने तमाम कारण गिना दिए। इन्होंने पानी का कारण गिना दिया, इन्होंने नहर का कारण गिना दिया, इन्होंने त्योहार का कारण गिना दिया, कश्मीर फाइल्स पर बात नहीं कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि कश्मीर फाइल्स अगर आम आदमी देख लेगा तो क्या हो जाएगा? लागू नहीं की जाती कभी भी। आपने जो कारण धारा 144 के दिए हैं, वैसे तो वो गले नहीं उतर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारी बातें गिना दी, नहरों का आपने हवाला दिया, लेकिन द कश्मीर फाइल्स का आपने नाम लिया। तो कश्मीर फाइल्स पर आप क्या कहना है? कश्मीर फाइल बताए आपको कि मूवी चलेगी, मूवी को लेके कोई प्रतिबंध नहीं है, मूवी लोग देखेंगे, सिनेमा अगर चालू रहेंगे उसमें कोई लेकिन आप योगेश कैसे चलेगी मूवी? आपने धारा 144 21 अप्रैल तक लगा दी, 5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते तो मूवी देखने जाएगा कौन? कस्बे की खराब नहीं करे, इसके पीछे कलेक्टर साहब, कैसे ये मूवी चलेगी? क्योंकि धारा 144 लग गई है, अब उस सूरत में अंदर कैसे जाएंगे? वहां रोक दिया जाएगा उनको, कैसे चलेगी ये मूवी को रोकने का? सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा नहीं होना, बाकी अपने एक आदमी थिएटर में जाएगा, बैठेगा, मूवी देखने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। जो थिएटर है वो तो वैसे ही सार्वजनिक स्थान है, वहां तो वैसे ही लोग रहते हैं। नहीं, आप मैं क्लियर करता हूँ, फिर आप मूवी देखने पे कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो मूवी देखने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन जो बीजेपी इस बात का कह रही है कि जो चंडी यात्रा है, जो चंडी मार्च निकालने जा रही है बीजेपी, उसके मद्देनजर, क्योंकि ये पूर्व में भी हो चुका है, पूर्व में प्रहलाद गुंजल एक प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे थे नगर निगम पर, उससे पहले भी धारा 144 लगा दी गई थी, तो वो ये आरोप लगा रहे हैं, तो इस आरोप को गलत कैसे, मिथ्या कैसे मान लिया जाए? देखिए, ये किसी कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं होता। हमारे यहाँ से धारा जो 144 है, जो भी प्रशासनिक निर्णय होता है, कोई पार्टी को ध्यान में रखते हैं या पार्टी का विरोध करने के लिए नहीं होता। ये जब प्रशासन को, पुलिस को आवश्यकता महसूस होती है। जी योगेश, अब देखना यह है कि 21 अप्रैल तक बच्चों की जान जो है वो एडीएम साहब बचाएंगे, और 21 अप्रैल के बाद जो बच्चे हैं वो नहरों में जाना कैसे बंद कर देते हैं, या फिर जो है वो ये जब तक नहर रहेगी कोटा के अंदर ताउम्र के लिए ये जो है वो धारा 144 लागू रखेंगे। फिलहाल एडीएम साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, योगेश आपका भी बहुत शुक्रिया।
और उदयपुर में एक प्रताप नगर इलाके में रोड रेज की घटना सामने आई है। दर्दनाक मामला सामने आया। दरअसल देवारी घाटा वाली माता के पास हाईवे पर ओवरटेक करने के मामले में मोटरसाइकिल सवार युवकों ने एक ऑटो चालक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे ऑटो चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक भाया कालबेलिया ऑटो में सामान लेकर डबोक स्थित अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में एक मोटरसाइकिल को ओवरटेक करने के दौरान हल्की टक्कर लग गई। उसके बाद बाइक सवार युवकों ने ऑटो चालक को रोका और बेरहमी से मारपीट करने लगे। भाया अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन आरोपियों ने एक ना सुनी। देखते देखते मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गंभीर घायल अवस्था में भाया कालबेलिया को एमबी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। ये रोड रेज की घटना है उदयपुर की। महज छोटी सी बात पर एक शख्स की जान चली गई। एक ऑटो चालक ने ओवरटेक किया था, जिसको लेकर युवकों का ईगो हर्ट हो गया। और उसके बाद ये वो तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, एक ऑटो चालक को इन युवकों ने किस तरीके से पीटा है। और इसे जब घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। सिर्फ ओवरटेक करने के चलते किसी की जान ले ली गई उदयपुर में। उदयपुर की यह घटना। और इसी खबर पर उदयपुर से सीधा हमारे साथ कपिल शिमाली लाइव जुड़ गए। कपिल, बेहद दर्दनाक ये घटना है। केवल ओवरटेक की घटना पर किसी ऑटो वाले की जान ले ली गई। अब जब इसकी मौत हो चुकी है, पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस कामयाब हो पाई है? कपिल, देखिए, ये बीती रात की घटना है और उसके बाद में शव जब मोर्चरी में रखाया गया तो जो समाज के लोग थे वो मोर्चरी पर पहुंचने लगे। और इस समय मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, कलेक्ट्री के बाहर कालबेलिया समाज के लोग पहुंचे हैं। शव नहीं उठाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वे शव का पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और आप देखिए कि काफ़ी सारी महिलाएं और पुरुष जिला कलेक्ट्री के बाहर देखे जा सकते हैं। समाज का एक प्रतिनिधि मंडल इस समय पुलिस से बात करने के लिए अंदर जरूर गया है। देखिए, ओवरटेक करने की बात को, ये रोड रेंज की घटना हुई है। कई जो लोग हैं उनकी मांग है कि जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस पूरे घटनाक्रम में जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार इन लोगों का कहना है कि ये जो भाया कालबेलिया नाम का जो युवक है, जो कि मृतक है, ये एक ऑटो में भंगार का सामान लेकर जा रहा था। उस दौरान एक बाइक को ओवरटेक किया गया, शायद हल्की टक्कर लगी। उसके बाद में बाइक सवार लोग और आसपास के लोगों ने उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई करी कि जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो यहाँ उसकी मौत हो गई। देखिए, कुछ लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, क्या मांग है आप? सर, हमारे को न्याय चाहिए। वो चलते टेम्पो चल रहे थे, उनका क्या गिल्टी थी साहब? इनको फांसी पर दो, हमारे को तो सुकून मिलेगा हमको। बस उस पे नहीं गए, बस जा रहे थे, जाते जाते 4 लोग उनके पीछे पड़ गए और मार के पैसे निकाल लिए और मार के फेंक दिया। बस पुलिस वाला भी वहाँ खड़ा होके देख रहे थे और वो उन्होंने पैसे पड़े थे जो लूटा के लेके चले गए। देखिए, मुख्य रूप से जो मांग है वो आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की, क्योंकि देखिए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। कपिल, जाहिर सी बात है कि जो मृतक है उसके घर वाले इंसाफ की मांग करेंगे। और वो वीडियो भी कपिल हम देख पा रहे हैं। इस वक्त पूरा राजस्थान इस वीडियो को देख रहा है न्यूज़ 18 राजस्थान के ऊपर कि किस तरीके से एक ऑटो वाले को कुछ युवक पीट रहे हैं। अब सवाल यह है कि कपिल, जिन युवकों ने इस शख्स के साथ मारपीट की थी, या फिर यूं कहा जाए कि अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि हॉस्पिटल जाते उसकी मौत हो चुकी थी, तो क्या कपिल इन आरोपियों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी मिल पाई? क्योंकि इनके चेहरे भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। क्या इनके नाम है, कहां के रहने वाले हैं? पुलिस का क्या कुछ कहना है इन आरोपियों के बारे में? देखिए, इनके नामों की अभी तक पुलिस ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन पुलिस को कई अहम सुराग इनके बारे में हाथ लगे, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है, आप साथ में दिखाता रहूंगा। आप देखिए, जो वीडियो साथ में आया उस वीडियो के आधार पर पुलिस ने रात से ही अपनी तफ्तीश को शुरू कर दिया था।
पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कहां तक पहुंचे इसकी पुलिस ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि वे जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लेंगे। लेकिन आप देखिए कि जिला कलेक्टर के बाहर लगातार माहौल गर्माता जा रहा है, क्योंकि जो मृतक हैं उसके परिजन और समाज के लोग इस बात पर अड़ गए हैं कि वे किसी भी सूरत में शव को उठाने को तैयार नहीं होंगे, पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। हालांकि एक प्रतिनिधिमंडल जिला पुलिस से बात करने के लिए कलेक्ट्री के अंदर जरूर गया है, लेकिन महिलाओं में भी इस पूरे घटना को लेकर खासा आक्रोश देखा जा रहा है। बिल्कुल कपिल, साफ तौर पर नजर आ रहा है समझाइश का दौर यहां पर जारी है। क्या पुलिस इस परिवार के साथ बातचीत कर रही है? अगर आपके पास कपिल इस परिवार का कोई शख्स मौजूद हो, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि उनकी क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं पुलिस से। उनके पिता, भाई या आपके पास में इस वक्त कोई मौजूद हो, क्योंकि इस समय उनकी वेदना का अंदाजा लगाया जा सकता है और बहुत मुश्किल है कि उनसे इस वक्त जो है वो बात किया जाना या अपने भावनाओं को वो व्यक्त कर सके। कपिल जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं कुछ लोगों से बात करने की। काफी सारे लोग हैं। आप बताइए आपकी क्या मांग क्या है? मांगे क्या, हमारे जो 5 परिवार है, बड़ा परिवार पालन पोषण करने वाला भी मनकता, ठीक है नहीं, ये बच्चा हमारा पोता है फांसी दो उसको, फांसी दे दो, फांसी दो, फांसी दो। इसको जिंदगी भर मेरा बेटा क्योंकि मेरे साथ में छुपी दो, मेरे बेटा को मारिया है जरे बाद में इसी बंडला रही में करना चाहिए। माने हुपी दो बने, मैं मारी ना कबण माने हुपी दो, मारा मारी जी मैं मारी दबड़ी ने, मारे कई दन्नी सरी बनी मारी दब। सजा दो सर, कचरा बीन बीन के हम पागल हो गए। हमारी कोई नौकरियां नहीं है, सब हम कचरा बीन के बड़ा करते। अब उसका कोई माँ का बच्चा नहीं है, कौन बच्चा उसको बड़ा करेगा, कौन उसको परिवार को बड़ा करेगा? इसको फांसी दो सर, उसको फांसी चाहिए, उसको हरामी को फांसी चाहिए। वो हरामी अब कल को हमको और किसी को और मारेगा। हरामी अब क्या करेंगे हम गरीब? देखिए परिवार के लोगों का आक्रोश आसिफ कपिल साफ तौर पर इनकी बात सुन पा रहे हैं। और कपिल, जितने भी लोगों की बात हमने सुनी है उनकी फिलहाल कोई और मांग नहीं है सिवाय इसके कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके परिवार के जो एकमात्र जिनकी वजह से उनका जीविकोपार्जन चल रहा था वो मर चुका है, इसलिए वो उनकी फांसी मांग रहे हैं। अब दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। कपिल, तस्वीरें साफ तौर पर इशारा कर रही हैं, जो आरोपी हैं उनके चेहरे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और आपने जैसा कि बताया कि पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को जो है वो पकड़ लिया जाएगा। सवाल यह कि आरोपियों को जब पकड़ा जाएगा तब पकड़ा जाएगा। अब तक तो आरोपियों की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है, चेहरा सामने आने के बावजूद अभी तक पुलिस को यह भी नहीं पता कि लोग कौन है, कहां के रहने वाले, इनका नाम क्या है। देखिए पुलिस के जो अधिकारी उनका कहना है कि जो वीडियो मिला है उसके आधार पर जो आरोपी है उनकी तलाश शुरू कर दी है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पुलिस को अहम सुराग जरूर हाथ लगे, लेकिन अभी तक पुलिस ने ऐसी कोई पुष्टि नहीं की है जिसके मार्फत ये पता लग पाए कि इस रोड रेंज के जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में हो या पुलिस के हाथ जल्द उन तक पहुंचने वाले हो। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आरोपियों के चेहरे साफ देखे जा सकते हैं और उसके आधार पर अगर पुलिस जल्दी कार्रवाई करना चाहे तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि चेहरे पूरी तरह से स्पष्ट हैं। और ये घटना जो है ये डबोक के पहले देबारी इलाके में घटित हुई है, प्रतापनगर थाना इलाके में घटित हुई है। और ये जो मृतक है ये उदयपुर से ऑटो लेकर देबारी अपने गाँव जा रहा था और उस बीच रास्ते में उसके साथ में रोड रेंज की घटना हुई। तो पुलिस को निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि पुलिस के पास बहुत अहम सुराग है, वीडियो हैं, जो आरोपी हैं उनके चेहरे स्पष्ट हैं, तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए। जी आसिफ। बिल्कुल कपिल, अब चूंकि घर वाले यहाँ पर मौजूद हैं, पोस्टमार्टम नहीं करने दे रहे हैं, पुलिस का कोई अधिकारी या पुलिस की तरफ से इस कालबेलिया परिवार से कोई बातचीत कर रहा है ताकि जो है वो प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके, पोस्टमार्टम किया जा सके? क्योंकि कपिल, अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो कोर्ट में ये जानकारी कैसे सामने आएगी कि मौत कैसे हुई थी? कोर्ट की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है कि पोस्टमार्टम हो। बिल्कुल देखिए पोस्टमार्टम कराने को ये परिवार भी तैयार है।
है कि मृतक का पोस्टमार्टम हो, लेकिन उससे पहले ये चाहता है कि जो आरोपी है उनकी जो गिरफ्तारी है वो जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस पूरा केस तैयार करे। तो ये पोस्टमार्टम जरूर परिवार कराना चाहेगा, लेकिन उससे पहले ये चाहेंगे कि आरोपी की गिरफ्तारी यहाँ पर हो। देखिए एक और परिवार के सदस्य आए हैं, ये पूरी तरह विकलांग हैं। आप मैं इनसे बात करें, आप क्या चाहते हैं? उनको फांसी चाहिए। हुआ क्या था? उनको वो भंगार लेने गया, खरीदने गया था, देवारी के से वापस प्रसाद आ रहा था तो उसको मार दिया, सस्ते मार दिया उसको। देखिए ये मृतक युवक के चाचा हैं, वे भी यही मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और पुलिस के अधिकारियों की ये कोशिश है कि वे समझाइश करते हुए सबसे पहले मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराएं, ताकि जो दूसरी कानूनी वो आगे शुरू की जा सके। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद में जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ पाएगी। तो निश्चित तौर पर इस समय जिला कलेक्ट्री के अंदर पुलिस के अधिकारी जो है वो समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। समाज का और परिवार का एक प्रतिनिधि मंडल इस समय जिला कलेक्ट्री के अंदर मौजूद है। जी आसिफ। जी कपिल, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे सालासर मुद्दे की।